गठबंधन में घुट रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। क्या नीतीश कुमार पर मेहरबान होती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर जाएंगे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान? क्या अब मजबूरन तेजस्वी यादव का देना पड़ेगा साथ? क्या करेंगे तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में चिराग पासवान जीतन राम मांझी बड़ी डील? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां नीतीश कुमार को भारत रत्न से लेकर उप प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी के जरिए ऑफर मिल रहे हैं, जहां नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर बीजेपी सहमत नजर नहीं आ रही है, जहां हर तरफ बिहार में नीतीश कुमार ही हो रहा है, तो इस बीच चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने भी चेता दिया है कि एनडीए के दल हम भी हैं। अगर हमें साथ बीजेपी नहीं देती है, अगर हमारा साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, तो मजबूरन हमें बीजेपी का भी साथ छोड़ना पड़ेगा, हमें एनडीए से अपना गठबंधन भी तोड़ना पड़ेगा। इसके कई संकेत मिलते हैं जब जीतन राम मांझी कहती हैं कि हमें कम से कम 30 से 40 सीटें चाहिए, जब जीतन राम मांझी कहते हैं कि 20 सीटें भी हम जीत लेते हैं तो हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे और हमारी सरकार से मुख्यमंत्री तय होगा। जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव की कानून व्यवस्था पर जो चिंता नजर आ रही है, वही चिंता मेरी और मेरी पार्टी की भी है। जहां तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हर तरफ गोलियों की आवाज, जहां कानून व्यवस्था लचर हो गई है, जहां कानून के नाम पर नीतीश कुमार खामोश हैं और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है, आखिरकार ये व्यवस्था सुचारू रूप से कौन चलाएगा? कानून व्यवस्था लचर नहीं बल्कि ध्वस्त हो चुकी है, तब चिराग पासवान जैसे ये नेता समर्थन करने आ जाते हैं। जीतन राम मांझी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, खुली चेतावनी दे रहे हैं। अब क्या होगा बिहार में एनडीए गठबंधन का? कई बड़े सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, आपको नहीं लगता कि बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार के ही नाम को लेकर आगे चल रही है? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर, भारत रत्न का ऑफर, या नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द पूरी की पूरी बीजेपी है? इसके अलावा ना चिराग पासवान की चर्चा की जाती है, ना ही जीतन राम मांझी की चर्चा की जाती है, और इस बीच में बड़ी चेतावनी जीतन राम मांझी सीटों को लेकर बीजेपी को दे रहे हैं। क्या उन्होंने एक चेतावनी दे दी है कि बीजेपी साथ देगी तो ठीक, वरना बीजेपी के खिलाफ भी जा सकती? देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता, और जिस तरीके से नीतीश कुमार की ही चर्चा हर तरफ हो रही है, इसके कई कारण हैं। पहली कि नीतीश कुमार सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि केंद्र सरकार में भी एक बड़ी भूमिका में है और उनकी बदौलत सरकार बनी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान, उनके भी 5 सांसद हैं, उन्होंने केंद्र में कहीं ना कहीं समर्थन दिया है, लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लंबे समय से मिलकर बिहार की जो सत्ता है वो चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की पूरी राजनीति घूमती है और इसी वजह से हर तरफ उनकी चर्चा है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं या कुछ फैसला लेते हैं बड़ा, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा, राज्य सरकार पर भी पड़ेगा। और नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं, कई बार उनके ऐसे फैसले रहे हैं जिसको लेकर उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जिस तरीके से सीटों को लेकर जीतन राम मांझी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी 20 सीट जीत जाती है तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस लेवल की जो गुटबाजी है वो एनडीए में हमें देखने को मिल रही है, और इसका सीधा प्रभाव मुझे लगता है गठबंधन पर पड़ेगा। और आने वाले समय में जिस तरीके जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है, वादा किया गया था राज्यसभा और लोकसभा में सीटों को लेकर, और जीतन राम मांझी कहते हैं कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी और हमें सिर्फ एक ही लोकसभा सीट मिली। क्या ऐसे में जीतन राम मांझी का दर्द झलक रहा है? एक तरफ वो दौड़ने की बात करते हैं, औकात दिखाने की बात करते हैं, क्योंकि झारखंड में भी एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी, तो जीतन राम मांझी का क्या दर्द जो बयां हो रहा है कि बीजेपी को भारी पड़ सकता है? मुझे लगता है कि देखिए, जीतन राम मांझी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में इस वक्त बिहार सरकार में एक बड़ी भूमिका में है, केंद्र सरकार में भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उतना ज्यादा उनका प्रभाव नहीं है कि वो
एनडीए को प्रभावित कर सके। हालांकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि उनके लिए कहीं ना कहीं बिहार में किसी भी राज्य में एक एक जो सीट है, एक एक जो नेता है, वो भी काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन रही बात वादों की, तो देखिए बीजेपी के साथ जो भी नेता रहते हैं, जो भी पार्टियां रहती हैं, उनकी शिकायत हमेशा रहती है। देखिए आप एकनाथ शिंदे कहते हैं कि भाई पहले मुख्यमंत्री पद का मुझे ऑफर दिया गया था, मुझे मेरे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है हम सब ने देखा। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस का साथ बीजेपी ने दिया जब उनके समर्थन में सांसद थे, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान के समर्थन में माहौल बना तो पशुपति पारस को दरकिनार करने में बिना कोई भी देरी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति में ये तमाम चीजें जो है वो अब आम हो चली हैं, और मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी को अपने जनाधार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी पार्टी के जो चीजें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो जद्दोजहद कर रहे हैं सीटों को लेकर के, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, आने वाले समय में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये देखिए, ये चेहरे वो हैं जो तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल के बाद से इन तमाम जेडीयू के जो भी कह सकते हैं पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर मानती हैं, उन पर कहीं ना कहीं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मुस्लिम जो संगठन है उनका कह सकते हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बहिष्कार हमें देखने को मिला, इसके साथ ही देखा जाए तो चिराग पासवान, चाहे वो योगी सरकार की कई फैसले हो, चाहे केंद्र सरकार के कई ऐसे फैसले जिसका खुले तौर पर वो कह सकते हैं कि विरोध कर चुके हैं, चाहे वो भारत बंद का हो, आरक्षण को लेकर के हो। चिराग पासवान ने नेम प्लेट का भी मुद्दे को गलत बताया और उसका कहीं ना कहीं खिलाफत किया। दूसरी तरफ देखा जाए सड़कों पर नमाज, चिराग पासवान का ये कह देना कि बीजेपी की हिंदुत्ववाद विचारधारा के साथ हम नहीं हैं, और अब नीतीश कुमार के शासन पर सवाल खड़े कर देना कि चिंता हमारी भी वही है कि अपराध बिहार में बढ़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने वीडियो के जरिए ये दावा किया है कि बिहार में अपराध चरम पर पहुंच चुका है। तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की बातें मेल खा रही हैं। क्या ये बातें ये दर्शाता है कि अब चिराग पासवान को भी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं और इसी हनुमान को अब सीटें नहीं मिल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है। देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो राम हो, चाहे कोई भी आप उपाधि दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है किसी भी पार्टी का जो जनाधार है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। सोचिए कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जो 7 चिराग पासवान है, अगर उनके 5 सांसद नहीं होते तो क्या बीजेपी उन्हें अपने साथ रखती? क्या बीजेपी उन्हें समर्थन देती? क्या बीजेपी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाती? मुझे लगता है कि नहीं बनाती। और जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के लिए उसका जनाधार, उसके जो समर्थन में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन इस समय जिस तरीके से, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो, कह सकते हैं कि अंबेडकर को लेकर के, चाहे वो वक्फ बिल को समर्थन में जिस तरीके से चिराग पासवान ने समर्थन किया, इसके बाद मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो दलित हो, वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और हाल ही में पासवान समाज की मांगों को लेकर के जिस तरीके से तमाम तरह की हमें आंदोलन देखने को मिले, लाठीचार्ज किया गया, वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा था। और बीपीएससी छात्रों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया नीतीश सरकार के खिलाफ, इसमें चिराग पासवान भी आते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा है और अपनी सरकार से बखूबी उन्हें सवाल पूछना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव जो मुद्दे उठा रहे हैं उसकी मैं सहमति जताता हूं, और जाहिर सी बात है हमें भी चिंता है। तो मुझे लगता है चिराग पासवान जो है कह सकते हैं डबल गेम यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में कभी भी डबल गेम जो है कामयाब नहीं होती, आपको एक रास्ता जरूर अंत में चुनना पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें तो एक वक्त पर स्वर्गीय रामविलास पासवान बीजेपी के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उन्हीं का सामान उनके ही बंगले से बीजेपी फेंक देती है। जो हनुमान थे उनकी तस्वीरों को कचरे में देखा जाता है, और यही चिराग पासवान थे जब इन्होंने कहा था कि अपने पिता के अपमान का बदला बीजेपी से जब तक नहीं ले लेता हूं, जब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। तो क्या अब ये बदला लेने की बारी है? और क्या इसमें सहयोग जीतन राम मांझी का मिलेगा? और क्या ये दोनों बड़े नेता क्या बीजेपी से अलग अपनी विचारधारा के आधार पर क्या बड़ा फैसला करते हुए नजर आएंगे? देखिए, सवाल तो यहाँ पर कई उठ जाते हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते होंगे कि क्या वाकई जो तमाम सवाल बन रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में डील हो सकती है, क्या वाकई हो सकती है? क्या लगता है आपको? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।